अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिटेल में समझाया था। अब इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के कौन कौन से मेन ब्रांचेस हैं। तो वन बाय वन हम जो है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बेसिकली मैटर की कॉम्पोजिशन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल चेंजेस जो उसमें आ रहे होते हैं। फ़िज़िकल चेंजेस में आपको पता है कि कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, डेंसिटी वगैरह, ये इस तरह के चेंजेस को जो है वो हम देख रहे होते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। और साथ साथ फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिफरेंट लॉज को भी हम डील कर रहे होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किसी रिएक्शन में जो है वो एटम्स किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं और उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ये सब के सब फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स एंड साइनाइड्स वगैरह। ठीक है, यानी इन तमाम कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। थर्ड है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनसे बने हुए तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, सिवाय कार्बन के, क्योंकि कार्बन की स्टडी जो है वो हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। फोर्थ ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स और मैटर की क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह को स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम किसी सैम्पल वगैरह की एनालिसिस कर रहे हैं तो मतलब कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़मरे में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है और उसे एग्ज़ामिन करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है, यानी इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसका पीएच क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है, इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इसके अलावा सॉल्यूट या सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। तो इसमें यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आ जाते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में ही आते हैं। इसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली उन तमाम कंपाउंड्स को डील कर रहे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, मतलब किसी भी एनिमल और प्लांट बॉडी में मौजूद हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेटाबॉलिज़्म की बात करते हैं, तो फूड इंटेक से लेकर उसकी यूटिलाइजेशन और उसकी एग्जस्शन तक कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हुए हैं बॉडी में, इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी कि बॉडी में फूड को डाइजेस्ट होने के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हुए, या हमें कितनी एनर्जी मिली, कौन कौन से मिनरल्स इसमें इंक्लूड थे, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो कि एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी से रिलेटेड हो, ये सब के सब बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये ब्रांच बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को डील कर रहा होता है, यानी कि जिस तरह से हमने सुना है सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री वगैरह, ये सब के सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का हिस्सा हैं। और इसका एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं। इसके बाद जो मेन ब्रांच है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जो कि मैन मेड हों और नेचुरल ना हो, उन्हें डील करते हैं। और इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी, यानी कि मेडिसिन की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स के यूज़ और उनके इफ़ेक्ट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, इन्हें भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए भी किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एक ख़ास रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, और ये गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियर में क्या चेंज आ रहा है, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से लाइट या रेडिएशन को इमिट कर रहे होते हैं, और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है बल्कि स्पेशल कंडीशन है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम वाइडली यूज़ करते हैं, यानी आज के मॉडर्न लाइफ में जो है इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, और इससे जो है कैंसर वगैरह की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये सब कुछ भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ब्रांच में ही आ जाता है। इसके बाद है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इसमें हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं उनके मोनोमर से। मोनोमर
बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स पार्ट। यानी जब छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं तो हमारे पास एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट्स। यानी मोनोमर्स के मिलने से जो एक बड़ा कंपाउंड बना है वो स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा होगा और इसे हम पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर बनने का अमल आर्टिफिशियल होता है और इसे हम खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद से सिंथेसाइज़ करते हैं, यानी कि नेचुरल नहीं होता। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली केमिस्ट्री का इंटरेक्शन देखते हैं एनवायरनमेंट के साथ। यानी फॉर एग्जांपल हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं या केमिकल यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में या लैब में, तो हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट पर। जैसे सपोज़ हमने केमिकल रिएक्शन करवाया और उसमें गैसेस लिबरेट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह रिलीज़ हो रही है, तो उन गैसेस का एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो एक पॉइजनस गैस है और इसके असरात जो है वो इंसानी और हैवानी ज़िंदगी पर बहुत बुरे होते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स या केमिस्ट्री का इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, ये जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मेन ब्रांचेस थे केमिस्ट्री के जिनके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई ब्रांचेस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थे जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।